जय हिंद दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लगाएंगे। पूछा था बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने की? गौतम बुद्ध ने की। इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु और कहाँ पर आ गया? नेपाल में। कपिलवस्तु क्या? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में। किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को। पिता का नाम पूछा जाता है, तो पिता का नाम क्या हो गया इनके? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या हो गया? शुद्धोधन। किस गण के मुखिया थे? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम हो गया महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। महामाया की जो मृत्यु हो गई वो 7 दिन बाद हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इसकी सौतेली माँ महाप्रजापति ने। महाप्रजापति गौतमी ने इनकी पालन पोषण किया। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम पूछा जाता है, तो पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल। घोड़े का नाम क्या है? तो घोड़े का नाम क्या हो गया? कंथक। इनका एक सारथी था जिसका नाम क्या है? चन्ना। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घोड़े का नाम क्या है? तो कंथक। तथा सारथी का नाम क्या हो गया? चन्ना। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया गया था। अब गृह त्याग की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण जो है इसको कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। पहले गुरु का नाम पूछा जाता है, तो पहले गुरु का नाम क्या है इनके? अलार कलाम। इनके पहले गुरु थे कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो थे इनके पहले गुरु थे। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ पर हुई? तो बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी कौन सी नदी पूछा जाता है? तो निरंजना नदी के किनारे कौन सा वृक्ष? तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही जो है क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। परीक्षा में पूछा जाता है कि एशिया का पुंज किसे कहते हैं या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया? सारनाथ में। जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोधगया में। पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। जिसे क्या कहा गया? इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। अब कई बार पूछा जाता है बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु को कहा गया है। इसमें त्रिरत्न है। कौन कौन से? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न हुए। त्रिपिटक है इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम धम्म पिटक। अब एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि कितनी संगतियाँ हुई इसमें? तो 4 संगतियाँ हुई। कितनी संगतियाँ हुई? 4 संगतियाँ हुई। पहली हुई थी 483, दूसरी 383, तीसरी 255 और चौथी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दे रखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। और कपिलवस्तु जो है वो कहाँ पर है? नेपाल में। कपिलवस्तु कहाँ पर आ गई हमारी? नेपाल में। ये भी कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो था वो क्या था?
महामाया या महादेवी, महामाया या महादेवी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। महादेवी दे रखा है या फिर क्या होगा? महामाया। ऑप्शन में क्या दे रखा? महादेवी या महामाया, दोनों हो सकता है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो सौतेली माँ जिन्होंने इनको पालन पोषण किया तो कौन थी? प्रजापति गौतमी जो है इनकी सौतेली माँ थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी मतलब इनके साथ में जो था उनका नाम क्या था? चन्ना। चन्ना जो था इनका साथी था। गौतम बुद्ध के कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है क्या गृह त्याग कर दिया था, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ए वाला 29 वर्ष। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जो गृह त्याग करा उसकी घटना को क्या कहेंगे हम? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो देखो, महापरिनिर्वाण किसे कहेंगे? जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण जो है इनकी गृह त्याग की घटना को कहा गया, और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हो जाती है, और धर्मचक्र प्रवर्तन जो है जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? जो प्रथम गुरु हैं वो किसे बनाया था? अलार कलाम को बनाया था। इनका प्रथम गुरु पूछा था बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त करी? तो इनके गुरु से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। अलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने? सांख्य दर्शन की। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो दूसरे गुरु का नाम था इनके रुद्रक। पहले गुरु कौन हो गए? अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन हो गए? रुद्रक, ये दूसरे गुरु थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 6 वर्ष बाद हुई थी। इनको कितने वर्ष लगे थे इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में? 6 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध व तथागत दोनों कहा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, और तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसके पास सत्य हो ज्ञान का, उसको क्या कहते हैं हम? तथागत। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो बोधगया में हुई थी। बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो इन्होंने जो किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में जो है इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।